मैं हूं आपका नारद 24 छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नारद 24 और नारद 24 के साथ मैं हूं धनवीर जैन। आज एक बार फिर मैं बलौदा बाज़ार पहुंचा हुआ हूं और बलौदा बाज़ार किस लिए पहुंचा हूं उसको ही बताऊंगा, लेकिन उस 10 जून की तारीख को यदि आप जानते होंगे या फिर सुना होगा या फिर देखा होगा तो तारीख एक बार फिर ज़हन में लाना चाहता हूँ, एक बार फिर आपको वाक्य दिखाना चाहता हूँ। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में खड़ी वो वाहनें जिस पर निजी वाहन, शासकीय वाहन शामिल थे, जिसे उपद्रवियों ने किस प्रकार से आग के हवाले कर दिया, आग में फूंक दिया। वो वाहन आखिर आज यानी कि 17 दिन हो चुके हैं घटना को और लगातार प्रशासन अपने पहलुओं पर लगातार जांच कर कार्रवाई भी कर रही है। इस पर निजी वाहन चालकों का या फिर या कहें कि निजी वाहन मालिकों का या फिर शासकीय वाहनों का आखिर क्या हुआ, कितनी वाहनें थीं और वो वाहनें आखिर अब कहाँ हैं, और तमाम जली उस गाड़ियों का आखिर प्रशासन किस प्रकार से वाहन के मालिकों को राहत देने वाली है या फिर किस प्रकार से मदद करेगी, ये तस्वीर और इसको बताने के लिए मैं बलौदा बाज़ार पहुंचा हुआ। बलौदा बाज़ार हिंसा में जली गाड़ियों का आखिर 17 दिन बाद क्या हाल है और कहां है। ये वही गाड़ियां हैं जिसमें निजी वाहन, शासकीय वाहन और तमाम प्रकार के वो वाहन हैं जिसे उपद्रवियों ने फूंक दिया, और फूंकने के बाद आखिर अब हाल किस प्रकार से है वो आप देख पा रहे हैं। और अभी 17 दिन बाद इन वाहनों का आखिर क्या हुआ और वाहन मालिकों का या फिर यूं कहें वाहन मालिकों को किस प्रकार से इनका मुआवजा है या फिर मुआवजों को लेकर के किस प्रकार से रणनीति शासन प्रशासन ने बनाई है, इसको लेकर के बताएंगे। लेकिन तस्वीरें पहले बेहद खास नारद 24 पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले किया था, आगजनी के हवाले किया था। और जहां देखेंगे जिस तरफ आपकी नज़र जाएगी उस तरफ चारों तरफ आपको बड़ी लग्जरी गाड़ियों का काफ़ी आपको जली गाड़ियों का जो कतार है वो देखने को मिल रहा है। और देखने को मिलेगा ये वही गाड़ियां हैं जिन्हें उपद्रवियों ने 10 जून को इस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। ये देख सकते हैं महंगी महंगी कारें हैं, महंगी कारों को किस प्रकार से उपद्रवियों ने हिंसा का नाम देकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और आज निजी वाहन, शासकीय वाहन किस प्रकार से जल कर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं, कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, वो तस्वीर बलौदा बाज़ार से ये तस्वीर केवल और केवल नारद 24 दिखा रहा है कि 17 दिन बीत जाने के बाद आखिर वाहनों का क्या हाल है और इन वाहनों को लेकर के अब तक प्रशासन ने क्या कुछ रणनीति या फिर
टीम गठित कर किस प्रकार से राहत दिलाने का काम जो कर रही है। ये देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कुटुंब न्यायालय बलौदा बाजार। देख सकते हैं ये शासकीय वाहन थी ये, जिसको जला दिया गया था। और इसी प्रकार से शासकीय वाहन और निजी वाहनों में लगातार जो है आकलन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कहूँगा कैमरा इनको, तो ये निजी वाहन है, पल्सर है, और लगातार जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जले हुए दोपहिया वाहन नज़र आ रहे होंगे। और ना जाने कितनी मेहनत से उन गरीब परिवारों ने इस वाहनों को लिया होगा, कितनी महंगाई इस गाड़ी को लिया होगा। देख सकते हैं ये 4 व्हीलर यानी कि कार का इंजन है, किस प्रकार से जल कर खाक हो चुकी है। अपनी बदहाली पर ये अपनी आंसू बहा रहा है। ये सब देख सकते हैं कि कहा जाता है कि किसी के घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड यानी दंगल की टीम और दंगल की गाड़ी पहुंचती है, लेकिन अपद्रवियों ने यहाँ तक दंगल की गाड़ी तक को नहीं छोड़ा। किस प्रकार से अपद्रवियों ने इसको भी आग के हवाले कर दिया। जो लोगों के घर में कभी आग लग जाए, कहीं आग लग जाए, तो ये दंगल की टीम यानी कि दंगल की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो पहुंच करके लोगों की आग और आगजनी को बुझाने का काम करती। लेकिन अपद्रवियों ने इस प्रकार से हाल किया कि इसको अपद्रवियों ने इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी आग के हवाले यानी कि आग में फूंक दिया गया। ये तस्वीरें हैं, जहाँ भी तस्वीरें आपको देख पाएंगे चारों तरफ 4 पहिया वाहन, चाहे वो स्कूटी हो चाहे 2 पहिया गाड़ियाँ हो, काफ़ी महंगी गाड़ियाँ भी हैं जिसको अपद्रवियों ने आग के हवाले किया। और तस्वीर बेहद विचलित करने वाली है, क्योंकि शायद इस वाहनों को जब वाहन चालक जब शोरूम जब गए होंगे तो यही गाड़ियाँ इतनी चमचमाती, इतनी ये कह सकते हैं कि इन गाड़ियों के कलर पर आपकी चेहरे भी चमकते नजर आए। लेकिन आज तस्वीर ऐसे है कि अपने बदहाली पर या फिर यूँ कहें अपने रंग पर, अपने शेप पर ये तमाम गाड़ियां हैं और गाड़ी के मालिक जो है अपने आंसू बहा रहे हैं। अब बात आपको दिखा दें, ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से लगातार जो है वाहनों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं कि 17 दिन बाद घटना के आखिर वाहन कहाँ हैं और कैसे हैं, और इन वाहनों का आखिर किस प्रकार से प्रशासन आकलन कर रही है। और आकलन के साथ ही प्रशासन उन परिवारों को, उन गाड़ी मालिकों को किस प्रकार से राहत देने वाली है या फिर राहत दे रही है। ये देख लीजिए, जहाँ जाए आपकी नज़र ये, अब इस जगह के मैं आपको पता बता देता हूँ। ये शासकीय लकड़ी टायल है और बाईपास रोड यानी कि बलौदा बाजार स्थित ये जगह है। और इस जगह पर गाड़ियों को ला करके कलेक्ट्रेट कार्यालय से, संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय से और परिसर कुटुंब न्यायालय यानी कि पूरे परिसर में अपद्रवियों ने जिस प्रकार से आगजनी को अंजाम दिया था, इस घटने को अंजाम दिया था, उसके बाद जो है गाड़ियों को ला करके यहाँ रखा गया है। और गाड़ियों की तस्वीर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की जो तस्वीर थी कितनी भयावह थी और किस प्रकार से अपद्रवियों ने एक संगठन, एक समाज को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। और वो घटना अब किस प्रकार से वाहनों में जब धू धू करके ये गाड़ियाँ जल रही थी, उस समय की तस्वीरें और आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए कितनी महंगी गाड़ी होगी ये। इसकी पहिया देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गाड़ी कितनी महंगी होगी। और आज जो चमचमाती गाड़ी कभी चमकती थी, लेकिन आप जो है आज जो तस्वीर है अपने स्थिति पर ये भी आंसू बहा रहा है, बदहाली के आंसू बहा रहा है। अब मैं कहूँगा कैमरामैन को कि तस्वीर पीछे हो जाए और यहाँ से तमाम गाड़ियों का जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे लगाई गई हैं, गाड़ियाँ हैं उसको दिखा दें कि किस प्रकार से गाड़ी अब यहाँ पे एक डिस्पोज यानी कि यह कह सकते हैं, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि
कि अब जो है सपनों का गाड़ी कबाड़ में तब्दील हो चुका है। ये वही वाहन हैं जिनको उपद्रवियों ने अपने गुस्से में फूंक दिया और नाम समाज का लगा दिया, जिस पर सियासत भी छत्तीसगढ़ में गरमाती नजर आई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह उस समय की रही होगी कि तमाम गाड़ियों की जो बॉडी है जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। ये जो गाड़ियां हैं, अब ये जो गाड़ी हैं अब जो है कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। ना ये शायद वाहन मालिक इस जगह पर पहुंचे भी तो शायद अपनी गाड़ी भी पहचान ना पाए। ये देख सकते हैं कि इंजन मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से किस हद तक गाड़ी जल चुकी हैं, राख हो चुकी हैं। ये गाड़ी देख लीजिए, ये दंगल की गाड़ियां हैं और दंगल की गाड़ी इसलिए होती है कि किसी के घर में या फिर कहीं आग लग जाए तो यही वाहन यानी कि दंगल की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम जो है, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर घर जलने से बचाती है, तमाम प्रकार के संस्थानों को जलने से बचाती है। लेकिन उपद्रवियों ने इसका किस प्रकार से हाल, इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी आग के हवाले यानी कि इसको भी फूंक दिया। ये तो रही गाड़ियों का कलेक्शन। दो पहिया आप देख लीजिए, लग्जरी महंगी गाड़ी, महंगी गाड़ियों का जो आकलन देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलकर पूरी तरीके से खाक है। अमरजीत को मैं तस्वीर दिखाने के लिए कहूँगा, कैमरामैन दिखाइए कि किस प्रकार से अंदर में जिस वाक्य का हम नाम ले रहे हैं कि जलकर गाड़ी खाक हो गई, देख सकते हैं। और राख में बदल चुकी हैं गाड़ियाँ, और राख जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कितनी महंगी गाड़ियाँ थी और कितनी महंगी गाड़ियाँ यहाँ अब जो है कबाड़ के रूप में कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ये वही गाड़ियाँ हैं जिसे बलौदाबाजार संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय यानी कि बलौदाबाजार एसपी कार्यालय और कुटुंब न्यायालय यानी कि तमाम कार्यालयों के बीच ये सब गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिसको उपद्रवियों ने फूंक डाला, आग के हवाले कर दिया और पूरी तरीके से, चाहे निजी वाहन की बात हो चाहे शासकीय वाहनों की बात हो, सबको उपद्रवियों ने आग के हवाले किया, फूंक दिया। जो अब तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर अब उन निजी वाहन चालकों को रुलाने वाला है और तस्वीर अब वाहन जो है कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। बहरहाल शासन तमाम गाड़ियों की मॉनिटरिंग कर इसकी आकलन उन्होंने किया है और आकलन में प्रशासन ने बताया कि कई गाड़ियां हैं जो जिनकी बीमा कंपनियों के द्वारा क्लेम किया गया है, बीमा कंपनी इनकी राशि भुगतान करी है और तमाम प्रकार की वह दोपहिया वाहन हैं उनको भी जिस प्रकार से प्रशासन बता रही है कि जिनका बीमा था उनको बीमा के द्वारा क्लेम उनको दिया जा रहा है, कराया जा रहा है, और जिनकी बीमा नहीं थी उनको शासन अपने टीम के द्वारा आकलन के द्वारा मदद कर रही है। और किस प्रकार से मदद वो सामने आ रही है, जिस पर प्रशासन ने इस पूरे घटना पर लगभग 12 करोड़ से भी ऊपर का अनुमान यानी कि आकलन नुकसान में कलेक्टर साहब ने बताया है कि इस पूरे घटना पर निजी वाहन और तमाम प्रकार के विभागों में जली फाइलों को लेकर के प्रशासन ने आकलन किया, जिस पर 12 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पर उपद्रवियों ने आग के हवाले यानी कि आग में 12 करोड़ से ऊपर की संपत्ति और निजी कागजों को फूंक डाला।